अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश ग्रामर में हमने लास्ट टाइम पार्टिसिपल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पार्टिसिपल की हमने मुख्तलिफ़ शक्लें, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, कितनी फॉर्म्स में हमें मिलता है। आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आज हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपल कितनी फॉर्म्स में यूज़ होता है, इसका यूजेज कैसे है, बनता कैसे है और किस तरह से सेंटेंसेस में किन असूलों के तहत, किन प्रिंसिपल्स के तहत ये यूज़ होता है, हम वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्टीन्यूस टेंसेस, ये चीज़ थोड़ी सी मैंने एक हिंट लास्ट टाइम दिया था लास्ट वीडियो में कि जब कॉन्टीन्यूस फॉर्म के जो एक्टिव वॉइस है वो जब हम बनाते हैं फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इट इज़ विद द टेंस ऑफ द वर्ब बी ई, यानी जो बी ई फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है वर्ब की, उससे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। कैसे? जैसे आई एम लविंग, अब ये देखिए इसमें एम, यहाँ वाज, यहाँ शैल बी। तो जो हमारा कॉन्टीन्यूस फॉर्म कॉन्टीन्यूस टेंसेस में, यानी एक्टिव वॉइस का कॉन्टीन्यूस फॉर्म का जब पार्टिसिपल बनाते हैं तो हम बी ई फॉर्म लगा के तो बनाते हैं। आई एम लविंग, आई वॉज लविंग और आई शैल बी लविंग। बात करें अगर परफेक्ट टेंसेस की एक्टिव वॉइस में, तो फिर वो जो है वो पास्ट पार्टिसिपल या जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हैव वाली फॉर्म से बनाया जाता है। वो कैसे बनता है? आई हैव लव्ड, आई हैड लव्ड, आई शैल हैव लव्ड। तो ये एक हैव वाली फॉर्म से हम बनाते हैं जो परफेक्ट टेंसेस में होते हैं। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी बी ई वाली फॉर्म से बनता है। लेकिन वो कैसे बनता है? आई एम लव्ड। ये याद रहे कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, तो इसलिए बी ई फॉर्म के बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी आई एम लव्ड, आई वॉज लव्ड एंड आई शैल बी लव्ड। तो पहले तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिए कि कॉन्टीन्यूस टेंसेस में एक्टिव वॉइस का बी ई फॉर्म से बनता है, परफेक्ट वाला हैव से बनता है। यानी अगर आप सिर्फ ये जहन में रखें कि जो बेसिक कीवर्ड्स हैं कि कॉन्टीन्यूस में हम जो आई एन जी भी लगाते हैं तो वो बी ई फॉर्म के साथ लगता है, इज़ और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, वॉज और इसी तरह विल बी, शैल बी और आई एन जी। तो पहले इसमें बी वाली आ गई, इसमें हैव वाली आ गई, और इसमें जो पैसिव वॉइस है इसमें बी ई की आप फॉर्म लगा के तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पहले तीन प्रिंसिपल्स तो ये याद रखिएगा। अब अगर पार्टिसिपल्स जब क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो फिर वो कैसे यूज़ होते हैं, वो कितनी शक्लों में यूज़ होते हैं और किस प्रिंसिपल के तहत यूज़ होते हैं। नंबर वन, इट इज़ यूज एज एट्रीब्यूटिवली। ये एक क्वालिटी एट्रीब्यूट करता है, एक नाउन की एट्रीब्यूट के तौर पे यूज़ होगा। जैसे अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, तो यहाँ रोलिंग जो वर्ड है वो स्टोन को क्वालिफाई कर रहा है। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, तो यहाँ पर जो है मेंडिंग जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? वो नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है या प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, बल्कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टैटर्ड को मेंडिंग, अगर हम देखें एट्रीब्यूट किसको किया जा रहा है तो नाउन को किया जा रहा है स्टैटर्ड कोट के लिए। तो अगर हम बात करें कि पार्टिसिपल कब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो पहली क्वालिटी ये कि एट्रीब्यूटिवली क्वालिफाई करते हैं। दूसरी है प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली किस तरह से कि द मैन सीम्स वरीड, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड वरीड। ये वरीड कौन? सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ही केप्ट मी वेटिंग, तो जो वेटिंग है ये किसके लिए? यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वहाँ पर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये प्रेडिकेटिवली, ये दो इसकी शक्लें हो जाती हैं। तीसरी शक्ल जो है वो है एब्सोल्युटली विद अ नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर। बाज़ औक़ात ये होता है कि यानी मुकम्मल फॉर्म में किस तरह से लगता है, नाउन या प्रोनाउन अगर पहले लगा हुआ हो तो उसके बाद यूज़ होता है। जैसे द वेदर बीइंग फाइन, यहाँ पर नाउन आपके पास पहले लगा हुआ है। द वेदर बीइंग फाइन, आई वेंट आउट, मैनी, इसी तरह आपका प्रोनाउन लग गया मैनी। हैविंग अराइव्ड, वी वर फ्रीड फ्रॉम एंग्जाइटी। द सी बीइंग स्मूथ, वी वेंट फॉर सेल। तो ये जो तीन सेंटेंसेस, ये इस चीज़ की एग्जांपल्स हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो हैं अगर पहले लगे हुए हों तो उसके बाद आपका जो है वो
जो क्वालिफाइंग या एडजेक्टिव पार्टिसिपल है वो यूज़ होता है। तो इसमें हमने आज ये जो इस शॉर्ट सी एक वीडियो है, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि पार्टिसिपल मैं अगर टोटल बात करूं तो ये 6 फॉर्म्स मैंने आपके सामने बताइए। मैं सम अप कर देता हूं कि पहले कॉन्टीन्यूस एक्टिव फॉर्म, फिर परफेक्ट टेंसेस की एक्टिव वॉइस, और फिर पैसिव वॉइस कैसे यूज़ की जाती है पार्टिसिपल की फॉर्म। और जब ये पार्टिसिपल जो है ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई यानी एडजेक्टिवल फॉर्म में यूज़ होता है, तो फिर ये पहले एट्रीब्यूटिवली, दूसरा प्रेडिकेटिवली, और तीसरा एब्सोल्युटली विद अ नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर, इसके लिए यूज़ होता है। आई होप पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के अगर आप पढ़ें और अपनी ग्रामर की बुक कोई भी आप जहाँ से आपको ये मटेरियल मिलता है आप रीड करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पार्टिसिपल इज़। With next grammar lecture, I will come back. Thanks for watching.